भारत सरकार उनके पेंशनर्स के लिए टाइम टू टाइम नए नए रूल्स लाते रहते हैं। अभी ऐसा कुछ सामने रूल्स आया है जो आप सभी को पता होना चाहिए, जो 4 जनवरी 2024 को लाया गया है। तो आइए चलिए देख लेते हैं कौन सा रूल्स। इसी के साथ देखेंगे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट क्लियरली बोले हैं पेंशन कोई इंसान का नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि अक्सर आप लोग देखे होंगे गलत तरीके से डिडक्शन कर लिया जाता है और उसको ही रोकने के लिए ये जजमेंट सामने आया है। तो सबसे पहले न्यू पेंशन रूल्स के बारे में बात किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके फीमेल एम्प्लॉयज के लिए एक मेजर चेंज किया है नॉमिनेशन प्रोसेस के ऊपर। तो किस तरीके से कोई भी फीमेल एम्प्लॉय उनके हस्बैंड के जगह उनकी बच्चों को नॉमिनेट वो कर सकेंगी। पहले क्या होता था, पहले कोई फीमेल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनकी हस्बैंड को ही नॉमिनी बना सकती थी। अभी इसी बीच में ये नए रूल्स के हिसाब से उनके बच्चों को वो नॉमिनेट कर पाएंगी। यहाँ पर कुछ कंडीशंस बताया गया है, अगर वो कंडीशंस आप फुलफिल कर लेते हो, आपके हस्बैंड के ऊपर आपके बच्चों को प्रेफरेंस मिल जाएगा। तो नॉमिनी में बच्चों का नाम ये जो डाला गया है, ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी, बहुत ही प्रोग्रेसिव चेंज माना जा रहा है। प्रेस रिलीज में कहा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर अनाउंस किए फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर उनके ऊपर कोई डोमेस्टिक वायलेंस केस या फिर इंडियन पेनल कोड के अंदर कोई केसेस या फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में कोई भी केस फाइल वो करी है, तो वहां पर वो अपने हस्बैंड के जगह अपने बच्चों को नॉमिनेट करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकती है। तो ऐसे में बहुत बार देखा जाता है जहां पर डाइवोर्स केसेस वगैरह चल रहा है, तो पेंशन में क्या होता है, उनके हस्बैंड को अगर हक दे दिया जाए तो डिस्प्यूट के चलते यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम देखा जाता है और वहीं पर ये उनकी एक सरदर्द बन जाती है। तो अकॉर्डिंग टू सब रूल 8 एंड 9 ऑफ रूल 50 CCS पेंशन रूल्स 2021, इसके अंदर मिलने वाला सारा का सारा फैमिली पेंशन के बेनिफिट, अगर किसी भी प्रकार की प्रोसीडिंग्स पेंडिंग चल रहा है तो आपको हेड ऑफ द ऑफिस के पास एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को नॉमिनेट करना चाहते हो इसके आधार पर। अभी यहाँ पर सवाल आ सकता है, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय गुजर जाते तो उनका पेंशन किसको मिलेगा, या फिर अगर कोई चाइल्ड वो मेंटली डिसेबल है तो वहां पर किसको पेंशन मिलेगा, अगर बच्चा माइनर है तो किसको मिलेगा, या फिर बच्चा ही नहीं है तो किसको मिलेगा। जहां पर फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट या फिर फीमेल पेंशनर का डेथ हो गया है, उनके हस्बैंड अभी भी जीवित है पर कोई भी बच्चा नहीं है, तो उस केस पर हस्बैंड को पेंशन मिल जाएगा। और जहां पर फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का डेथ हो गया है, उनका हस्बैंड है पर बच्चे है, पर बच्चा जो है वो माइनर है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम माइनर यानी कि 18 साल के नीचे, या फिर हो सकता है कोई डिसेबिलिटी ऑफ माइंड है, उसी वक्त हस्बैंड यानी कि विडोवर को पेंशन मिलेगा। सपोज अगर उनको गार्डियन पद से हटा दिया जाता है, तो सपोज वो गार्डियन नहीं है तो बच्चा को किस तरीके से पेंशन मिलेगा, देन उस वक्त एक एक्चुअल गार्डियन के थ्रू बच्चा को पेंशन दिलाया जाएगा। पर यहाँ पर उनको एक एक्चुअल गार्डियन होना पड़ेगा। अभी सपोज कोई ऐसा बच्चा है जो मेजॉरिटी हासिल कर लिया है, यानी कि जो 18 साल का उम्र टच कर लिए है, जिस दिन से वो बच्चा 18 साल का हो रहा है उसी दिन से उनको पेंशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अभी अगर कोई बच्चा वो ऑलरेडी मेजर है, फैमिली पेंशन का सारा बेनिफिट उनको मिल जाएगा। अभी इसी वक्त अगर कोई बच्चा जिनको क्लॉज 2 एंड क्लॉज 3 में मेंशन किया गया है ऑफ रूल 50 ऑफ द CCS पेंशन रूल्स 2021 के हिसाब से, अगर कोई चाइल्ड इनएलिजिबल हो जाता है, अगर उनका कोई भी योग्यता नहीं रहता है और जो बच्चे वो पेंशन के हकदार बन जाते हैं, अभी मान लीजिए सभी बच्चे इनएलिजिबल हो जाते हैं यानी कि उनका योग्यता चला जाता है पेंशन मिलने का, तो वहां पर विडोवर यानी कि हस्बैंड जो है वो हकदार बन जाते हैं। जब तक हस्बैंड का डेथ नहीं हो जाता है तब तक उनको पेंशन मिलता रहेगा, या फिर जब तक वो दूसरी शादी रीमैरिज नहीं कर लेते तब तक उनको पेंशन मिलेगा, जो सबसे पहले होगा तब तक। मतलब जो घटना सबसे पहले घटेगा उसको ही माना जाएगा। तो ये रहा सब रूल 8 ऑफ द पेंशन रूल का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, और इसके तहत जो कानून आता है ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। अभी चलिए देख लेते हैं एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, जहां पर क्लियर कट कह दिया गया है, अगर कोई अथॉरिटी की वजह से कोई पेंशनर को पेंशन मिलना बंद हो गया है तो किसी भी हाल पे हम लोग ऐसी सिचुएशन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी एम्प्लॉय का रॉन्गफुल डिडक्शन दिखा करके पेंशन को स्टॉप नहीं किया जा सकता है।
तो केस का नाम है कैलकाटा स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेस अशित चक्रवर्ती। फैक्ट्स ऑफ द केस। तो हुआ क्या था, तो मिस्टर अशित चक्रवर्ती कैलकाटा स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के एक कंडक्टर हुआ करते थे। अब उनको ये बोल करके पेंशन स्टॉप कर दिया गया था कि वो न्यू पेंशन पॉलिसी के अंडर जो रेगुलेशंस आया है वो नहीं चुने हैं। तो नहीं चुनने के कारण हम लोग उनका पेंशन को बंद कर देते हैं, हम लोग उनके पेंशन को स्टॉप कर दिए हैं। जबकि मिस्टर अशित चक्रवर्ती टाइम रहते सब कुछ अच्छी तरीके से फिल करके सबमिट कर चुके थे, न्यू ऑप्शन वो चुन लिए थे। और कॉर्पोरेशन वाले बोले दैट पेंशनर यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड स्कीम एंड डिडक्शन के अंदर आते हैं और वो अपना वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट 2017 पर ले चुके थे। अभी ऐसे में उनको कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिया गया था पर कोई भी पेंशन उनको नहीं दिया गया था। तो इसके तहत वो हाई कोर्ट में चले जाते एक रेट पिटीशन फाइल करके, क्योंकि लाखों बोलने पर पेंशन अथॉरिटी कुछ कर ही नहीं रहे थे। तो हाई कोर्ट यहाँ पर डिटेल में ऑर्डर देते हैं पर पेंशन अथॉरिटी को डायरेक्ट किया जाता है इनका जो सारा का सारा ड्यूज है इसको क्लियर करा जाए, इनके जो हक का पेंशन है वो उनको दे दिया जाए। फिर पेंशन अथॉरिटी वाले मैटर को लेकर के चले जाते हैं डिवीजन बेंच के पास। डिवीजन बेंच भी जो सिंगल जज बेंच ऑर्डर पास किए थे उसको अफर्म कर देते, यानी कि समर्थन कर देते। अभी ये मैटर सीधा पहुंच जाते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास अपील में। और अभी सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन पर बोले कॉर्पोरेशन वाज एट फॉल्ट, कॉर्पोरेशन की गलती है। पेंशन को स्टार्ट होनी थी रिटायरमेंट के तुरंत बाद से, जो कि यहाँ पर नहीं हुआ। कोर्ट फर्दर ये बोल दिए कोई भी कॉर्पोरेशन की गलती के वजह से एम्प्लॉय सफर नहीं कर सकता है। यहाँ पर कॉर्पोरेशन की गलती साफ साफ नजर आ रहा है। कोई भी टेक्निकल ऑब्जेक्शन, टेक्निकल बोले दो, सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा बहस किया गया कि पहले वो क्यों नहीं किए, अभी इतना दिन बाद में आकर के वो क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। तो इस तरीके से टेक्निकल पॉइंट अराइज किया गया पर सुप्रीम कोर्ट साफ साफ बोल दिए टेक्निकल ऑब्जेक्शन यहाँ पर उठा करके कोई भी इंसान का पेंशन आप नहीं रोक सकते हो। पेंशन मिलना उनका एक हक है और आपको पेंशन देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपकी गलती है। जो सारा का सारा प्रोसीजर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये जजमेंट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रही हूँ, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल पढ़ सकते हो। ये था हमारा आज का टॉपिक, न्यू पेंशन रूल्स एंड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन रॉन्गफुल डिडक्शन ऑफ द पेंशन CPF स्कीम के अंदर। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वैल्यू मिला है। अगर मिला एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।